बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और विशेषताएं हैं जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती हैं। पौराणिक कथा। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है जो रामायण काल से संबंधित है। रावण की तपस्या। कथा के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वो चाहता था कि भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करें ताकि उनका राज्य अजेय बन जाए। इसके लिए रावण ने कठोर तपस्या की और अपने 9 सिर शिवजी को अर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां सिर काटने जा रहा था तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। दान में शिवजी से उनके ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाने की अनुमति मांगी। शिवजी ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर ये शर्त रखी कि वो शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखेगा, अन्यथा वो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने ये शर्त मान ली। रावण को डर था कि अगर रावण शिवलिंग को लंका ले गया तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से रावण को लघुशंका पेशाब करने की इच्छा पैदा कर दी। रावण को लघुशंका महसूस हुई तो उसने एक ग्वाले, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, को शिवलिंग पकड़ा दिया और कहा कि जब तक वो वापस न आए इसे नीचे न रखे। ग्वाले ने कुछ देर इंतजार किया और शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटा तो उसने लाख कोशिशें की लेकिन शिवलिंग को उठा नहीं सका। वो क्रोधित होकर शिवलिंग पर प्रहार करने लगा जिससे उस पर कुछ निशान बन गए। उसी क्षण से ये शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। बैद्यनाथ नाम रावण के सिरों को ठीक करने के लिए भगवान शिव ने एक वैद्य चिकित्सक का रूप धारण किया था, इसीलिए इस स्थान का नाम बैद्यनाथ पड़ा। इसी कथा के कारण इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। बाबा बैद्यनाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक साथ ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का निवास और शक्तिपीठ देवी सती का निवास दोनों है। माना जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव और माता शक्ति पार्वती एक साथ विराजमान हैं। पंचशूल। मंदिर के शिखर पर पंचशूल स्थापित है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। मान्यता है कि पंचशूल होने के कारण इस क्षेत्र में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती। रावणेश्वर। रावण ने इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने का प्रयास किया था, इसलिए इसे रावणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सावन मेला। हर साल सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु दूर दूर से कांवड़ यात्रा करके जल चढ़ाने आते हैं। ये मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगर आप कभी देवघर जाएं तो बाबा बैद्यनाथ के साथ साथ वहाँ के अन्य मंदिरों जैसे माता पार्वती मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करना एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है और हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग देवघर हवाई अड्डा DGH तक हवाई यात्रा का सबसे सुविधाजनक तरीका है, जो मंदिर से लगभग 7-12 किलोमीटर दूर है। इस घरेलू हवाई अड्डे की दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर और पटना जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। हवाई अड्डे से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए आसानी से टैक्सी, कैब या ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। वैकल्पिक रेलगाड़ी द्वारा कई तीर्थयात्रियों के लिए रेलगाड़ी से यात्रा करना एक लोकप्रिय और किफ़ायती विकल्प है। जसीडी जंक्शन JSME ये सबसे पसंदीदा और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ रेलवे स्टेशन है जो मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दिल्ली हावड़ा मार्ग पर स्थित है और दिल्ली, कोलकाता, पटना और रांची जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। जसीडी से आप लगभग 15-20 मिनट में मंदिर पहुंचने के लिए आसानी से ऑटो रिक्शा या टैक्सी पा सकते हैं। बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन BDME ये स्टेशन मंदिर के करीब है, लगभग 1.3 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी सीमित है। देवघर रेलवे स्टेशन DGHR मंदिर से लगभग 3-5 किलोमीटर दूर स्थित ये स्टेशन भागलपुर और दुमका जैसे शहरों से जुड़ा है। सड़क मार्ग देवघर सड़कों के एक नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बस सेवाएं। झारखंड राज्य सड़क परिवहन निगम JSRTC और निजी ऑपरेटरों द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों और पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रमुख मार्ग देवघर को रांची, पटना और कोलकाता से जोड़ते हैं। निजी वाहन टैक्सी। आप देवघर तक गाड़ी से भी जा सकते हैं या आसपास के शहरों से निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। मंदिर GT रोड के पास स्थित है जो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। आपकी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। यात्रा का सबसे अच्छा समय। हालांकि आप साल भर आ सकते हैं, लेकिन श्रावणी मेले जुलाई-अगस्त के दौरान मंदिर में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है।
यदि आप अधिक शांतिपूर्ण अनुभव चाहते हैं तो ऑफ पीक सीजन के दौरान आने पर विचार करें। स्थानीय परिवहन। देवघर पहुंचने पर स्थानीय यात्रा के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा आसानी से उपलब्ध हैं। आवास। देवघर में बजट अनुकूल धर्मशालाओं से लेकर मध्यम और लग्जरी होटलों तक आवास के कई विकल्प उपलब्ध हैं। विशेष रूप से व्यस्त मौसम में पहले से बुकिंग कर लेना उचित है।